शेखर? पापा जी, शेखर छोले कुलचे का काम करते हैं। अरे बेटी, इसने मुझे बताया नहीं कि ऐसे छोले कुलचे की रेडी लगाता है। इन्होंने तो मुझे बताया था कि ये बड़ी सी कंपनी में एसी के नीचे बैठ के काम किया करते हैं। शेखर, तुमने झूठ बोल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ तुम इतनी मेहनत करते हो और हम तुम्हारे पैसों को यूं ही उड़ा देते हैं। तू टेंशन मत ले, ये घर आएगा ना, इससे तब बात करेंगे। तू चल। साक्षी, पापा, आप गाड़ी निकालिए, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी है। साक्षी, साक्षी। आने दो अजय ने घर, फिर बताती हूँ। आ गए आप? क्यों आए हैं घर वापस? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये मेरा घर है, मैं अपने घर भी नहीं आ सकता अब। नहीं, ना तो ये घर तुम्हारा है, ना हम लोग तुम्हारे अपने हैं। क्योंकि अगर आपने हमें अपना माना होता तो आप हमें कभी ना कभी बताते कि आप किसी ऑफिस में नहीं, एक रेडी पे इतनी मेहनत करते हैं। शेखर बेटा, ये सब क्या है? अरे घर से तू तैयार होके जाता है कि तू ऑफिस जा रहा है और वहां देखा तू छोले कुलचे की रेडी लगा रहा है। अरे बेटा, ये सब चल क्या रहा है? पापा, वो मेरी जॉब चले गई थी। आओ शेखर, मैंने तुम्हें यहाँ पे ये बताने के लिए बुलाया कि मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल रहा हूँ। सर, मैं इतने टाइम से आपके वहाँ काम कर रहा था, एकदम से आपको प्रॉब्लम आ गई, आपने मुझे बताया भी नहीं। गलती जान के क्या करोगे? बस ये समझ लो कि इस कंपनी को अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पता के ही निकालना होता तो मैं तुम्हें नोटिस पीरियड जरूर देता। ठीक है सर, अच्छा सिला दिया आपने मेरे को मेरी ईमानदारी का। चले जाऊँगा मैं। इसने सच ही कहा है, जब इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल सकता है। वैसे ही आपने भी किया, आपने मेरे को अपनी कंपनी से निकाल फेंका। थैंक यू सो मच सर, मेरी मेहनत का एक सिला देने के लिए। क्या लिया? अब निकलो। अरे जॉब चली गई और हमें बताया भी नहीं। सॉरी पापा, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। मैं आप लोगों को ये बात इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से आप लोग परेशान हो। अब मेरे को तो घर चलाना ही था, अगर मैं घर ना चलाता तो फिर कौन चलाता? और वैसे भी अगर आप लोगों को परेशानी होगी तो मुझको चैन थोड़ी ना मिल सकता है। इसलिए मेरा पहला टारगेट यही था कि मैं किसी तरह इतना पैसा तो कमा लूँ कि हमारा घर अच्छे से चल सके। बाकी साइड बाई साइड में इंटरव्यूज़ भी दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी कोई अच्छी नौकरी पा लूँगा और जैसे ही मेरी नौकरी लग जाएगी वैसे ही सारी चीज़ें दोबारा से सही हो जाएंगी। फिर आपने ये काम क्यों किया? आप हमें बता भी तो सकते थे, हम कुछ और रास्ता निकाल लेते। देखो साक्षी, तुम मेरी पत्नी हो,